So hi everyone, welcome back to your favorite biology channel called Ozone Classes. My name is Dr. विपिन कुमार शर्मा और आज हम चर्चा करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आज हम इस पूरे की पूरे टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। We will firstly discuss about the ovaries. After that we will talk in detail about some of the accessory ducts, जिसमें हम ओविडक्ट के बारे में बात करेंगे, वजाइना के बारे में बात करेंगे, सर्विक्स के बारे में बात करेंगे, यूट्रस के बारे में बात करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया and mammary glands of female reproductive system. So this video is going to be really interesting and this video is going to be really important from examination point of view also. क्योंकि आपका अब क्या ट्रेंड बन चुका है कि हर ऑल्टरनेट ईयर में ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, चाहे वो पाथ ऑफ स्पर्म हो, चाहे वो मेमरी ग्लैंड की अगर आप बात करें तो पाथ ऑफ आपका मिल्क हो, इन सब पे क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो चुके हैं। सो बहुत गौर से इस वीडियो को देखिएगा और साथ साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको बेहतर क्लैरिटी मिलती जाए चीजों की, और आखिरी में हम जो PYQs करेंगे उनको भी आप गौर से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ना क्या क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रेफरेंस लेकर अगर हम इसे समझेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस वॉज द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। यहां पर आपकी पेयर ऑफ ओवरीज मौजूद होती हैं, यानी फीमेल की बॉडी में लोअर एब्डोमिनल पार्ट में हर साइड पे आपकी क्या प्रेजेंट होगी? एक एक ओवरी प्रेजेंट होगी, यानी 2 ओवरीज होंगी टोटल, तो एक पेयर ऑफ ओवरीज आपको देखने को यहां पर क्या होगा? मिल जाएगा। और इसे आप क्या बोलेंगे? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहा जाता है? जो कि गैमेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करता है, यानी गैमीट ओवरीज के अंदर बनेगा, यानी जो ओवम है फीमेल का वो ओवरीज के अंदर बनेगा, जैसे कि स्पर्म आपके टेस्टिस में बन रहे थे। एज वेल एज यहां पर कुछ आपके स्टेरॉइडल हार्मोन्स भी बनेंगे। जैसे टेस्टिस के अंदर ही जो लेडिक सेल थे वो टेस्टोस्टेरॉन बना रहे थे, वैसे ही फीमेल के अंदर जो ओवरीज हैं इनके अंदर आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नाम के फीमेल सेक्स हार्मोन्स तैयार होते हैं। इसीलिए ओवरीज को क्या बोला गया? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन बोला गया। अब कुछ एक्सेसरी डक्ट हैं जिनका नाम है ओविडक्ट, यानी आपकी ओवरीज से जुड़े हुए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो आपकी 2 ओवरीज हैं तो जाहिर सी बात है एक ओवरी के साथ एक ओविडक्ट जुड़ा होगा, तो 2 आपके ओविडक्ट की ट्यूब्स पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, राइट? फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब्स आ जाएंगी आपके यूट्रस के पास, जिसे गर्भ कहा जाता है। यानी कहा जाता है कि मां बच्चे को अपने पेट में पालती है 9 महीने। दैट्स नॉट पेट, दैट्स नॉट स्टमक जिसमें बच्चा एक्चुअल में पलता है, वो गर्भ कहलाता है, जिसे हम यूट्रस बोलते हैं, राइट? उसके बाद आती है आपकी सर्वाइक्स, देन आपकी वजाइना जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग है, एंड देन आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें मल्टीपल स्ट्रक्चर्स के बारे में आप पढ़ोगे, जैसे मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। इसी लेक्चर में सारी चीजें कंप्लीट होंगी, ऑलराइट? और ये जो मेमरी ग्लैंड है, अब आपको पता है कि ये जो लोअर एब्डोमिनल रीजन में या पेल्विक रीजन में सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि मेल के अंदर भी पाई जा रही थी, यहां पर आपका मेन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आपका ऑर्गेनाइज रहता है। लेकिन इन केस ऑफ फीमेल्स आपके मेमरी ग्लैंड जो है ये भी आपके फंक्शनल होते हैं। अब आपको पता है मेमरी ग्लैंड की प्रेजेंस आपका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है सारे मैमल्स का। हमारे अंदर भी ये प्रेजेंट जरूर होते हैं। जैसे अगर आप किसी मेल की बॉडी को ऑब्जर्व करोगे तो आपको भी चेस्ट रीजन में 2 निपल्स दिखाई देंगे, बट उनमें मिल्क सिक्रीशन नहीं होती, लेकिन प्रेजेंस ऑफ निपल्स इज देयर। यानी कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो होगा सबके अंदर, हर मैमल के अंदर, चाहे वो मेल हो या फीमेल। लेकिन फीमेल के अंदर ये फंक्शनल भी होता है, यानी कि इट इज गोइंग टू सिक्रीट मिल्क, है ना? और फीमेल के अंदर इस पर्टिकुलर रीजन को जहां मेमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? ब्रेस्ट कहा जाता है। तो मेल के लिए चेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फीमेल के लिए ब्रेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो आपके मेमरी ग्लैंड्स हैं, दे आर इंटीग्रेटेड विद द पार्ट्स दैट वी हैव मेंशन्ड अबव, है ना? दे आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली विद द अबव पार्ट्स। यानी ऊपर जो हमने बात की है ओवरीज की, फैलोपियन ट्यूब की और आपके मेमरी ग्लैंड जिसके बारे में हमने नीचे चर्चा की है,
ये सारे मिलकर के सारे के सारे प्रोसेसेस करवाते हैं इन केस ऑफ फीमेल। सो रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी सारे फीचर होंगे, चाहे वो गैमेटोजेनेसिस हो यानी गैमीट फॉर्मेशन हो, ये कहां होगा? आपका ओवरीज के अंदर। उसके बाद चाहे आपका गैमीट ट्रांसफर एंड उनका फ्यूजन हो यानी फर्टिलाइजेशन हो, तो ये फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? आपका फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फिर उसके बाद चाहे आपका बच्चा जो है उसकी देखरेख हो 9 महीने के लिए, यानी गेस्टेशन पीरियड जो है ये आपका कहां सर्व किया जाएगा? यूट्रस में, यानी गर्भ में बच्चे को पाला जाएगा। एंड उसके बाद जो चाइल्ड केयर है, बच्चा जब पैदा हो चुका है तो उसको भैया फीड भी तो करना है, खाना पीना भी तो खिलाना है। तो जो चाइल्ड केयर है, जो फीडिंग प्रोसेस है, वो किसके थ्रू होता है? मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हमें पढ़ना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन केस ऑफ फीमेल टू मेमोरी ग्लैंड्स। तो चर्चा शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से ही, दैट इज ओवरी। जैसा मैंने आपको बताया, इसे प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज गैमीटोजेनेसिस यानी गैमीट का बनना यहां पर होता है। गैमेटोजेनेसिस को यहां पर क्या बोलेंगे फीमेल के केस में? oogenesis। जब आप स्पर्म बनाते हो तो इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो गैमेटोजेनेसिस यहां होगा, प्लस आपका कुछ फीमेल स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स भी यहां पर बनेंगे जिन्हें फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर अगर देखोगे तो कौन कौन से होते हैं आपके फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स? एस्ट्रोजन एंड आपका प्रोजेस्टेरॉन एंड आपका प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और एक एक ओवरी आपकी पाई जाती है हर साइड पे इन लोअर एब्डोमिनल रीजन, यानी जो आपका पेल्विक रीजन है जहां रिप्रोडक्टिव सिस्टम एसोसिएटेड है, अटैच्ड है, वहां पर आपका फीमेल की बॉडी में हर साइड पे एक एक ओवरी पाई जाएगी। और ये जो ओवरी है यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस ओवरी के साथ क्या अटैच होते हैं? लिगामेंट। अब ओवरी ऐसा तो नहीं है कि हवा में प्रेजेंट है एक फीमेल की बॉडी के अंदर, हवा में तो प्रेजेंट होगी नहीं, तो क्या होगा? वो आपके बॉडी से अटैच भी होगी किसी और पार्ट से भी जिससे ओवरी गिरे ना, एज वेल एज जो यूट्रस के कुछ पार्ट्स हैं उनके साथ भी एसोसिएटेड रहती है। तो लिगामेंट जो है इनको अटैच करते हैं कहां? टू पेल्विक वॉल, है ना, पेल्विक वॉल से जिससे गिरे ना, एज वेल एज टू यूट्रस, क्योंकि यूट्रस के पास पाई जाती है तो उसके साथ भी इसका अटैचमेंट अच्छा खासा होता है। ये किसकी वजह से होगा? लिगामेंट्स की वजह से होगा। और उसके बाद ये जो ओवरी है जिसकी लेंथ अगर आप देखें तो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, ये लेंथ अगर आप देखोगे तो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। इसके अंदर एक एपिथेलियल कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। तो अंदर का जो रीजन है आपका इस ओवरी का, इस अंदर के रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस अंदर के रीजन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, है ना, अंदर के रीजन को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो जो आउटर रीजन रहता है इसे हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्टेक्स। जिंदगी में हमेशा याद रखना, जहां भी कॉर्टेक्स वर्ड आ गया तो इसका मतलब है आउटर रीजन, क्योंकि कॉर्टेक्स में कोट के अल्फाबेट जैसे मिलते जुलते अल्फाबेट है। कोट आप बाहर से पहनते हो तो कॉर्टेक्स में क्या आ गया? CO और T आ गया, है ना, CO और T आ गया। तो हमेशा याद रखना है दैट कॉर्टेक्स इज द आउटर सरफेस। जब आप इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर भी पढ़ोगे तो भी आपको कॉर्टेक्स और मेडुला देखने को मिलेगा, राइट। सिमिलरली यहां पर भी आपको आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला देखने को मिलता है। तो हमेशा यह बात याद रखनी है कि आउटर रीजन को कॉर्टेक्स बोला जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो 2 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ होती है आपकी ओवरी की, लिगामेंट्स के थ्रू ये अटैच होती है पेल्विक वॉल से, और इसके अंदर आपका ओवेरियन स्ट्रोमा पाया जाता है जो कि आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला में आपका डिवाइडेड होता है। अब अगर आप देखें तो ये जो ओवरी है ये दोनों साइड में प्रेजेंट है, राइट। और उसके बाद आपके एक्सेसरी डक्ट आएंगे, फॉर एग्जांपल ओविडक्ट, जिसे हम क्या कह रहे थे? फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। देन आपका गर्भ है, दैट इज यूटेरस, एंड उसके बाद आपकी वजाइना है। तो लेट्स ड्रॉ अप टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ दीज एक्सेसरी डक्ट्स, और यहां पर ओवरी भी बना लेते हैं जिससे हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि आखिर हम समझना क्या चाह रहे हैं, है ना। यहां पर दोनों साइड में आपके लोअर एब्डोमिनल रीजन में क्या पाया जाएगा? ओवरीज पाई जाएंगी। ओवरीज के बाद अगर आप देखें मेरे दोस्त तो यहां पर आपका एक रीजन होता है कॉल्ड इनफंडिबुलम, फेलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है जिसपे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगी रहती है जिन्हें हम फिम्ब्रे बोलते हैं। तो ये जो रीजन है ये क्या हो गया आपका? फिम्ब्रे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे ही आपका ओवरी से एग रिलीज होगा फिम्ब्रे उसे पकड़ लेगा, है ना।
और आपका ये फिम्ब्रे जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, इस रीजन को आप क्या बोलते हो? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। देन उसके बाद आपका ये चौड़ा सा रीजन होता है जिसे हम कहते हैं एम्पुला, है ना। ये मोटा सा जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? एम्पुला या एम्पुलरी रीजन। और उसके बाद ये जो एम्पुला है ये आपका एक पतली सी ट्यूब में चला जाता है जिसे हम कहते हैं इस्थमस। सेम स्ट्रक्चर यहां पे रहेगा, आपका ये एम्पुला, नीचे आपका इनफंडिबुलम और उसके नीचे आपका क्या है? फिम्ब्रे मौजूद है। इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऑलराइट, अब अगर आप देखेंगे तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये आकर के कहां लीड करती है? आपकी यूट्रस के अंदर। ये आपका फिर यूट्रस तैयार हो जाएगा। ये यूट्रस आपका लीड करता है इन द सर्वाइक्स, और सर्वाइक्स आपका ओपन हो जाता है आउटर साइड में वाया वजाइना। ठीक है, अब देखो यार कि अंदर का स्ट्रक्चर आपका कैसा होगा इस पर्टिकुलर यूट्रस का। अगर आप यहां पर देखें तो ऐसी आपको थिकनिंग्स देखने को मिलेंगी। ये आपका यूट्रस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अंदर वाला पार्ट क्या है? आपका यूट्रस हो जाएगा। ऊपर वाला पार्ट अगर आप देखने को करें तो इस हिसाब का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है। ऑलराइट, इसको नीचे तक बना लेते हैं थोड़ा। एंड नाउ लेट्स लेबल दिस डायग्राम क्लियरली। इस डायग्राम को हम लेबल करते हैं। ये जो आपका मेन स्ट्रक्चर है, ये जो आपका मेन स्ट्रक्चर है इसे हमने क्या बोला? यूट्रस। और इस यूट्रस की 3 वॉल है। सबसे बाहर वाली जो वॉल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाय डिफॉल्ट? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। इसके अंदर वाली जो वॉल है इसे हम क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली जो आपकी लेयर होगी इसे हम क्या बोलेंगे? सबसे अंदर वाली है तो इसे हम क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम बोलेंगे। यहां पर ये हो गया आपका यूट्रस। यूट्रस के सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम यूट्राइन फंडस बोलते हैं। सिंपल फंडस भी बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये यूट्रस यहां पर आपका सर्विक्स में ओपन होता है ना। और ये जो फाइनल ओपनिंग है, आउटर ओपनिंग, इसे आप क्या बोलते हो? वजाइना बोलते हो। तो जो सर्विक्स रीजन है इसकी जो कनाल है, यानी इसका ये जो आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे कोई चीज पास हो सकती है, इसे आप सर्वाइकल कैनाल बोलोगे, है ना। इसे आप क्या बोलोगे? सर्वाइकल कैनाल। और यहां पर आप देखोगे कि सर्वाइकल कैनाल और वजाइना मिलकर के क्या कहलाते हैं? आपके बर्थ कैनाल कहलाते हैं। यानी जब आपका यूट्रस के अंदर बेबी कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा तो वो बेबी बाहर कहां से निकलेगा? बर्थ कैनाल के थ्रू निकलेगा, यानी सर्वाइकल कैनाल और वजाइना से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। राइट, तो यहां पर देखिए कुछ खास बातें समझ लेते हैं इन सारी चीजों के बारे में। ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इस फेलोपियन ट्यूब की जो लेंथ है, इस फेलोपियन ट्यूब की जो लेंथ है कितनी है? फेलोपियन ट्यूब की लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास है। ठीक है, और इस फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं। पहला आपका इनफंडिबुलम जो फिम्ब्रे के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि सबसे पास है आपका ओवरी के, जो कि सबसे पास है आपके ओवरी के, जो ओवम को आते ही लपक लेगा। दूसरा पार्ट है आपका एम्पुला, और तीसरा पार्ट है आपका इस्थमस, है ना। यहां पर ये जो रीजन है, इस एम्पुलरी पार्ट के बाद ये जो पतली सी ट्यूब है इसे आप क्या बोलेंगे? ये जो यहां का रीजन है इसे आप क्या बोलेंगे? इस्थमस। ये आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा किसका? फेलोपियन ट्यूब का। फिर फेलोपियन ट्यूब आकर के लीड करेगी यूट्रस में। यूट्रस में आपके 3 लेयर हैं, एंडो, मायो और पेरीमेट्रियम। फिर आपका सर्विक्स, देन आपका वजाइना। ठीक है, यूट्रस जो है इसकी शेप जो है इट इज इन्वर्टेड पियर शेप। इट इज इन्वर्टेड पियर शेप। पियर कैसा रहता है उसको अगर मैं उल्टा बना दूं तो आपका क्या बन जाएगा? ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो पियर आपका ऐसा रहता है, पियर आपका ऐसा रहता है। इसको उल्टा कर दो, इसको इन्वर्ट कर दो, क्या आपकी ऐसी शक्ल बन जाएगी इसकी पियर की? बिल्कुल बन जाएगी। यही आपकी शेप है यूट्रस की। अगर आप देखोगे तो ऊपर से चौड़ा है, नीचे से सकड़ा हो जाएगा, क्योंकि नीचे आपकी क्या है? सर्विक्स और वजाइना मौजूद है। ठीक है, इन्वर्टेड पियर इसकी शेप है। ऑलराइट, एंड देन आपका सर्वाइकल कैनाल और वजाइना मिलके बर्थ कैनाल बनाएंगे। ये बात हमको मालूम हो ही गई है। इसको एक और बार रिवाइज कर लेते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम को देखने के बाद। ठीक है,
अब देखो यार, ये ओवरी है, ओवरी में हमने क्या बताया था, ओवरी में कुछ आपके लिगामेंट्स लगेंगे जो आपके ओवरी को किससे कनेक्ट करेंगे, इधर यूट्रस से कनेक्ट करेंगे या फिर पीछे की साइड पेल्विक वॉल से कनेक्ट करेंगे। तो सिमिलरली यूट्रस में भी आप लिख सकते हो भाई, यूट्रस को भी सपोर्ट कौन कर रहा है, लिगामेंट ही तो सपोर्ट कर रहा है ना, ये इसे भी पेल्विक वॉल से जोड़ रहा है। सो ये लिगामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये बात दिमाग में बैठा लेते हैं दैट दीज लिगामेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर जो आपकी ओवरी है, यहां से अगर ओवम निकला, सबसे पहले कौन पकड़ेगा, सबसे पहले आपके फिम्बरे पकड़ेंगे। फिम्बरे किसके पार्ट है, आपके इन्फंडिबुलम के, विच वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर फेलोपियन ट्यूब। फिर आपका ये जो चौड़ा वाला पार्ट है इसको हम क्या बोले, एम्पुला, जहां पे टर्न आ रहा है। और ये जो सबसे लंबी ट्यूब है इसको हम क्या बोले, इस्थमस बोले, जो कि आपका थर्ड पार्ट है। और एक कंप्लीट जो फेलोपियन ट्यूब है 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर ऊपर वाला जो पार्ट है इसे यूट्राइन फंडस बोला, और ये आपका मेन यूट्रस है। अब मेन यूट्रस में जो अंदर वाली लाइनिंग है जिसको हमने थोड़ा डार्क रेड दिखा रखा है, दैट्स कॉल्ड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या करती है, एंडोमेट्रियम आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान शेड हो जाती है, शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको पता है कि फीमेल के अंदर महीने का अगर आप एक पूरा का पूरा टेन्योर देखें 28 दिन का, तो 5 दिन जो है आपके पीरियड चलते हैं, 3 से 5 दिन के आसपास। और उस दौरान फीमेल को हैवी ब्लीडिंग होती है। वो ब्लीडिंग किस वजह से होती है, क्योंकि एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है ये बह करके आपकी सर्वाइस के थ्रू वजाइना से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई फीमेल को पैड्स लगाने पड़ते हैं। अगर वो पैड नहीं लगाएंगी तो काम नहीं कर पाएंगी, बहुत जाहिर सी बात है। लेट्स से कि अगर एक फीमेल है और वो किसी पब्लिक प्लेस पे बैठी हुई है एंड इफ शी इज ब्लीडिंग, तो शी वोंट बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन हर वर्क, राइट, एंड शी फील वेरी वीक। और काफी सारी फीमेल्स होती है जिनको क्रैम्प्स आ जाते हैं, है ना, यानी काफी ज्यादा उनको मस्कुलर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, लोअर एब्डोमिनल रीजन में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू वर्क एट दैट मोमेंट। तो दैट्स व्हाई दे यूज टू वियर सैनिटरी पैड्स, जो कि इस ब्लड के बहाव को रोकते तो क्या ही है, लेकिन एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस ब्लड को, जिससे कि वो बाहर ना दिखे, एंड अ फीमेल कुड फील कॉन्फिडेंट इन पब्लिक, राइट, एंड दैट्स द ओनली थिंग व्हाट दे आर मेंट फॉर, है ना। और ये डिस्पोजेबल भी होते हैं, तो इनको आप आफ्टर दैट डिस्पोज भी कर सकते हो। तो यहां पर एंडोमेट्रियम जो है ये तो साइक्लिक चेंजेस लाता है अपने अंदर, है ना, कि जब शेड होता है एंडोमेट्रियम तो पतला हो जाता है, लेयर एकदम ही गायब हो जाती है। और उसके बाद बचे हुए जो 25 दिन है महीने के, उसमें एंडोमेट्रियम अपने आप को मोटा करती रहती है, डेवलप करती रहती है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। मायोमेट्रियम, मायो का मतलब ये जो बीच की मोटी वाली लेयर है ना, ये मायोमेट्रियम है। मायो का मतलब होता है मसल। तो ये जो मायोमेट्रियम है, स्मूथ मसल्स हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी, है ना। आपने काफी फिल्मों में देखा होगा कि लड़की को बोला जाता है ना, जिसकी डिलीवरी होने वाली, की पुश पुश। तो जब एक फीमेल है, लेट्स से अगर वो लेटी हुई है और वो जब अपने आप को पुश करती है, तो बच्चा बाहर की साइड प्रोपल्स होता है ना। और सिमिलरली जब एक फीमेल भी जोर लगा रही है एंड आपका यूट्रस खुद बच्चे को धक्का मार रहा है बाहर की साइड, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो आपका बेबी जल्दी बाहर निकल जाता है और काफी कम दर्द का सामना जो है एक फीमेल को करना पड़ता है। और पेरीमेट्रियम यानी बाहर की पतली सी लेयर जो है, इसे हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं। ये तीनों जो है आपकी ट्यूब्स हैं, यानी आपका मेन आप देखो फेलोपियन ट्यूब है, फिर यूट्रस है, फिर सर्वाइक्स है, वजाइना तो आपकी एक्सटर्नल ओपनिंग मानी जा सकती है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी बाहर से जिन चीजों को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, व्हाट वर दे इन केस ऑफ फीमेल। मेल में आपको पता है कि पीनस जो है वो आप बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल के अंदर इट्स मॉन्स प्यूबिस, इट्स मॉन्स प्यूबिस, इट्स लेबिया मैचोरा। क्या लिख रहा हूं भाई, एक सेकंड यार, लेबिया मैजोरा, लेबिया माइनोरा, है ना, और इसके बाद है हाइमन, और इसके बाद है आपकी क्लिटोरिस। ये 5 ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंदर आती। अब इनको नाम से तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाम से कैसे तोड़ेंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। मॉन्स प्यूबिस, जब आप बड़े होते हो, जब आप जवानी में कदम रखते हो, तो आपके हेयर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं प्यूबिक रीजन में, यानी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास। उन्हें आप क्या बोलते हो, प्यूबिक हेयर। तो ये प्यूबिक हेयर सबसे ज्यादा जिस जगह दिखाई देंगे, तो एक फैटी टिश्यू है जिसके ऊपर स्किन का कवर है, उस स्किन के ऊपर हेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट रीजन वुड बी कॉल्ड एज मॉन्स प्यूबिस, यानी देयर वुड बी अ फैटी टिश्यू covered with skin
तो जो हेयर वाला रीजन आपको दिख जाएगा दैट इज मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के नीचे मेजर आपको फ्लैशी फोल्ड जो दिखाई देंगे दे आर कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा, यानी मेजर फोल्ड्स फैटी फोल्ड्स ओके बिलो मॉन्स प्यूबिस। यानी मॉन्स प्यूबिस तो आपको अलग से हेयर दिखते ही पता लग जाएगा, है ना, सबसे ज्यादा हेयर ग्रोथ वहां पर होगी, फॉलिकुलर ग्रोथ आपकी मैक्सिमम होगी। मेजर फोल्ड जो उसके नीचे मिलेंगे दैट आर लेबिया मेजोरा। माइनोरा का मतलब क्या है? अब ये जो मेजर फोल्ड्स है ना, इसके अंदर की साइड आपके डेलिकेट फोल्ड्स होंगे जिन्हें लेबिया माइनोरा बोला जाएगा। लेबिया माइनोरा मतलब डेलिकेट फोल्ड्स, पेयर्ड फोल्ड्स है क्योंकि दोनों साइड प्रेजेंट है इनसाइड लेबिया मेजोरा, इसे लेबिया माइनोरा बोला जाएगा। ठीक है। हाइमन जो है इट इज पार्शियली कवरिंग द वेजाइनल ओपनिंग, इट्स अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दैट पार्शियली कवर्स योर वेजाइनल ओपनिंग। एंड क्लिटोरिस जो है इट्स अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इट्स अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एंड वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स, सेक्स सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ फीमेल। ऑलराइट, तो यहां पर देखो यार, यहां पर आप देखोगे मॉन्स प्यूबिस पे प्यूबिक हेयर मिल जाएगा। तो अगर आप देखो एक, अगर हम ड्राइंग बनाएं तो यहां पर आपका लेट से प्यूबिक हेयर है, तो ये जो आपका मेजर पार्ट है दैट इज मॉन्स प्यूबिस, है ना। अगर हम फर्स्ट पार्ट इसे बोलें दैट फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी मॉन्स प्यूबिस। सेकंड पार्ट इसके नीचे अगर आप देखो तो स्किन के मोटे मोटे फोल्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये जो मोटे मोटे फोल्ड्स आपको देखने को मिले ये है नंबर 2, यानी आपका लेबिया मेजोरा। इसके अंदर आपके डेलिकेट से फोल्ड आपको देखने को मिलेंगे, ये क्या हो जाएंगे लेबिया माइनोरा, ये क्या हो जाएंगे आपके लेबिया माइनोरा। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको वजाइनल ओपनिंग दिखाई देगी। इस वजाइनल ओपनिंग का जो कवर है दैट कवर वुड बी कॉल्ड एज हाइमन, दैट कवर वुड बी कॉल्ड एज हाइमन। एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अबव द यूरेथ्रल ओरिफिस, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को आप क्या बोलते हो? क्लिटोरिस बोलते हो। तो पहले जो है हाइमन को एक क्राइटेरिया माना जाता था फॉर जजिंग द वर्जिनिटी, बट इट इज नॉट, बिकॉज हाइमन क्या है, इट कुड ब्रेक इवन विदाउट हैविंग सेक्स। फॉर एग्जांपल अ गर्ल is very involved in sports events like horse riding or bicycling or running, या कभी tree climb किया था, so there are a lot of events which could break the hymen even without having sex, but there are several events where hymen is protected even after having intercourse. It means that hymen is not a criteria of a virginity at all, so we need to break this myth कि hymen जो है protected hymen जो है it's a indication of virginity, it's not। ठीक है, अब हम इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, है ना। देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये मॉन्स प्यूबिस है, यहां पर ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहां पर प्यूबिक हेयर आपको देखने को मिलते हैं, है ना, यहां पर आपको प्यूबिक हेयर देखने को मिलते हैं। तो प्यूबिक हेयर कौन से पार्ट पर है? फर्स्ट पार्ट पर है, मॉन्स प्यूबिस पर। अगर आप देखोगे इसके नीचे तो आपको स्किन के फोल्ड मिलेंगे, मेजर फोल्ड्स सॉरी, ये जो मेजर फोल्ड मिल रहे हैं स्किन के, इन्हें आप क्या बोलते हो? लेबिया मेजोरा बोलते हो, लेबिया मेजोरा बोलते हो, विच इज पार्ट 2। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो ये जो अंदर के फोल्ड हैं, डेलिकेट फोल्ड्स हैं, इन्हें आप क्या बोलोगे? लेबिया माइनोरा बोलोगे, विच इज पार्ट 3। यहां पर आपकी वजाइनल ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग के ऊपर आपकी एक पार्शियल सी मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे आप क्या बोलोगे? हाइमन बोलोगे, जो कि यहां पर नहीं दिखा रखी। तो ये हाइमन आपकी क्या हो जाएगी? पार्ट 4 ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एंड यहां पर ऊपर की साइड जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है अबव द यूरेथ्रल ओरिफिस, ये जो आपका डेलिकेट सा पार्ट है इसे क्लिटोरिस बोलते हैं, इट इज 5th पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये आपको देखने को मिलता है यहां पर, राइट। तो आपने देखा कि यार मेल के अंदर ना जो आपका पीनस है इट इज यूज्ड इन बोथ द थिंग्स, है ना, इट इज यूज्ड फॉर द यूरिनेशन पर्पस ऑल्सो एंड इट इज यूटिलाइज्ड फॉर रिलीजिंग स्पर्म्स ऑल्सो। बट यहां पर आप देखोगे कि यूरेथ्रल ओरिफिस आपकी अलग है ना, वजाइनल ओरिफिस आपकी अलग है, एंड एनस जो है ये आपका अलग है।
राइट। सो यहाँ पे यूरेथ्रल ओरिफिस और वजाइनल ओरिफिस आपके डिफरेंट हो जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेमरी ग्लैंड। अब हम बात करते हैं मेमरी ग्लैंड के बारे में। तो मेमरी ग्लैंड जैसा मैंने आपको बताया था यार, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, यानी हर मैमल के अंदर आपको मेमरी ग्लैंड्स मिलेंगे ही। फीमेल के अंदर ब्रेस्ट टर्म का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर एक्टिव मेमरी ग्लैंड्स आपके पाए जाते हैं। तो आपको ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको ग्लैंडुलर टिश्यू देखने को मिलेगा। ग्लैंडुलर टिश्यू मतलब ऐसा टिश्यू जो मिल्क सिक्रीट करेगा, है ना। प्लस आपको क्या देखने को मिलेगा? वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इसीलिए अगर आप फीमेल्स को देखोगे, बहुत सारी फीमेल्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ऐसे करने मत लग जाना, बहुत भयंकर पिट के आओगे भीड़ में। मैं जस्ट एक रेफरेंस लेने के लिए कह रहा हूं कि इफ यू विल इवन थिंक ऑफ सम ऑफ द फीमेल्स दैट देन द ब्रेस्ट साइज इज डिफरेंट, है ना। ऐसे घूर घूर के ऑब्जर्व नहीं करना है, जस्ट दिमाग में, और ऑब्जर्व भी नहीं करना है, छोड़ ही दो भाई। तुम पक्का पिटपुटा के आओगे, नाम लगाओगे मेरा कि सर ने ऑब्जर्व करने को बोला था। कुछ ऑब्जर्व नहीं करना है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। इसीलिए जो मेमोरी ग्लैंड है इनका साइज बड़ा या छोटा हो सकता है इन डिफरेंट काइंड ऑफ फीमेल्स, क्योंकि यहां पर जो फैट का अमाउंट है ये वेरिएबल है। अब यहां पर एक जो साइड का पूरा का पूरा मेमोरी ग्लैंड है, अगर आप उसकी बात करें, देन इट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 लोब्स, है ना। उन्हें मेमोरी लोब्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। 15 से 20 ऐसे मेमोरी लोब होते हैं एक पर्टिकुलर ब्रेस्ट के अंदर। और ये मेमोरी लोब जो होते हैं इनमें आपके कुछ सेल्स पाए जाते हैं विच आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई। अब ये एल्वियोलाई है तो इनके अंदर की जो कैविटी है इसे क्या कहा जाएगा? एल्वियोलर कैविटी। इट्स कॉल्ड एज एल्वियोलर कैविटी। और एल्वियोलर कैविटी जो है इसके अंदर मिल्क सिक्रीट होगी और वो आपकी एल्वियोलर ट्यूब्यूल के थ्रू आपकी आगे की तरफ निपल की साइड जाने की कोशिश करेगी। तो यहां पर आपका एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलर कैविटी के अंदर मिल्क सिक्रीट हुआ और वो मेमोरी ट्यूब्यूल के थ्रू, है ना, एल्वियोलर ट्यूब्यूल के थ्रू आगे चला गया। अब 15 से 20 मेमोरी लोब है। एक लोब के जितने भी एल्वियोलस होंगे इन सब के मेमोरी ट्यूब्यूल एक जगह पर मिलेंगे और इसे क्या कहा जाएगा? मेमोरी डक्ट। तो ये वाला जो येलो कलर का मैंने बनाया है ये एक लोब है। इस लोब के सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स ने मिलकर एक डक्ट बनाया। इस लोब के सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स ने मिलकर एक डक्ट बनाया, है ना। और जितने भी सारे के सारे मेमोरी लोब्स होंगे 15 से 20, इन सब के डक्ट मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे कॉल्ड मेमोरी एम्प्यूला। और मेमोरी एम्प्यूला के साथ कौन कनेक्टेड होगा? आपका लेक्टिफेरस डक्ट, जिसके थ्रू मिल्क को सक किया जा सके। तो अगर आप यहां पे लिखेंगे द पाथ ऑफ मिल्क, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? एल्वियोलाई में मिल्क बना, सेल के एल्वियोलाई में मिल्क बना, देन आपका एल्वियोलाई के ट्यूब्यूल में पहुंचा, मेमोरी ट्यूब्यूल के अंदर, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में पहुंचा, बिल्कुल पहुंचा, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला में पहुंचा, बिल्कुल पहुंचा, एम्पुला के बाद कहां पहुंचा? आपका लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू सक कर लिया गया, लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू सक कर लिया गया। अब एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो यार, यहां पर, है ना, यहां पर वेरिएबल फैक्ट्स है, फैट है वेरिएबल। इसके अलावा पेक्टोरालिस मेजर मसल है इसके जस्ट पीछे, ब्रेस्ट के जस्ट पीछे। अब आप यहां पर देखोगे तो एक आपको लोब ये वाला दिखाया हुआ है, एक या आपका मेमोरी लोब दिखाया हुआ है ना, एक आपको ये वाला दिखाया हुआ है ना। तो जो मेमोरी लोब है इसमें काफी सारे एल्वियोलाई नाम के सेल्स है जिनकी कैविटी को एल्वियोलर कैविटी बोला। अब इन एल्वियोलाई के जो डक्ट थे इन्हें क्या बोला? मेमोरी डक्ट। सबसे पहले मेमोरी ट्यूब्यूल आया, फिर मेमोरी डक्ट आया, जिसके बाद आपका एम्पुला में आकर के ये अलग अलग लोब्स के जो डक्ट है ये फ्यूज हो गए एंड आपका लेक्टिफेरस डक्ट बन गया, जहां से मिल्क को निप्पल के थ्रू सक किया जा सकता है। ये जो आउटर स्किन कवर है आपका ब्रेस्ट के ऊपर, इसे एरियोला कहा जाता है। दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। दिस इज अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ पीवाईक्यूज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाइस्टेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ। हाइस्टेक्टोमी का मतलब काफी बार क्या होता है, एक फीमेल के यूट्रस में प्रॉब्लम्स आ जाती है, काफी बार उन्हें यूट्राइन ट्यूमर्स हो जाते हैं। इस केस में अगर आप फीमेल का यूट्रस रिमूव भी कर दो तो भी शी कैन सर्वाइव। देखो हमारे अंदर यूट्रस नहीं है मेल के अंदर, तब भी तो हम जी रहे हैं ना, यानी उसका सर्वाइवल से कोई लेना देना खास नहीं है, उसका सिर्फ बच्चे पैदा करने से कुछ खास लेना देना है। इफ अ फीमेल हैज हैड इनफ किड्स, या अगर बहुत सीरियस कंडीशन है कि हाइस्टेक्टोमी करनी ही करनी है, तो एक फीमेल के यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है बाय सर्जरी। सर्जिकली उनके यूट्रस को निकाल लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइस्टेक्टोमी। गिवन बिलो डिपिक्ट्स डायग्राम, फलाना वलाना 1 से 6 तक बताना है, ठीक है।
वन क्या है आपको दिख रहा है, सबसे इंटरनल लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज आपका एंडोमेट्रियम। तो वन एंडोमेट्रियम देख लो कहाँ है, वन पेरीमेट्रियम बता रखा है, ये गलत है, तो डी तो आपका एलिमिनेट हो गया। टू जो है ये सबसे बाहर वाली लेयर है, यानी क्या हो गया आपका पेरीमेट्रियम हो गया, तो टू आपका एंडोमेट्रियम बता रखा है, गलत हो गया, बाकी किसी में टू है नहीं, यानी ए और डी तो एलिमिनेट हो गए। ये वाला जो है दिस इज योर सर्वाइक्स, तो फाइव आपका सर्विक्स है, फाइव आपका सर्विक्स है, यहाँ पे सिक्स सर्विक्स बता रखा है, लेकिन सिक्स क्या है आपका वजाइना है, सिक्स आपका वजाइना है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, तो आपका बी आंसर हो जाता है बाय डिफॉल्ट। अगर आपको सारी चीजें पता है तो आप कर लोगे, जैसे ये वाला आपका फिम्ब्रे है, ये वाला आपका इनफंडिबुलम है, एंड सो ऑन, यू कैन इजीली ट्रैक दिस डायग्राम। द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी, ओवरी के जस्ट पास कौन है, फिम्ब्रे, जो कि पकड़ लेगा ओवम को आते ही, एंड किस चीज का पार्ट है वो, इनफंडिबुलम का पार्ट है ना, तो सबसे पास इनफंडिबुलम है, फिर आपका एम्पुला है, फिर आपका स्थमस है, सबसे दूर आपकी सर्वाइक्स है, आंसर क्या हो जाएगा, इनफंडिबुलम आपका हो जाएगा। बार्थोलिन ग्लैंड आर सिचुएटेड, बार्थोलिन ग्लैंड कहां पाए जाते हैं, तो फीमेल के अंदर ओवरी जो है, जो आपके दोनों साइड्स पाई जा रही है फीमेल में, वहीं पर आपका वजाइना जो है इसके आसपास इधर साइड पे, यानी जैसे ओवरी आपके दोनों साइड पाई जा रही है, ऐसे वजाइना के दोनों साइड्स थोड़ा सा ओवरी से भी लोअर पार्ट पे आपके क्या पाए जाएंगे, बार्थोलिन्स ग्लैंड पाए जाएंगे, जो कि किस काम आते हैं, लुब्रिकेशन के काम आते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन, है ना, व्हेन अ मेल इज copulating a female, at that time lubrication is important, the secretion of mucus is important, that has been taken care by the Bartholin's gland। तो इसको आप एनसीईआरटी में नोट करोगे, बाकी सारे पॉइंट एनसीईआरटी के थे। हाइस्टेरेक्टोमी की टर्म को आप यूट्रस वाले कॉलम में लिख सकते हो, और बार्थोलिन ग्लैंड को आप लोग जहां पर हमने वेजाइना पढ़ी थी वहां पर आप लिख सकते हो। ऑलराइट, so thank you so much guys for watching this video up, our courses are available on our official website brillix.io, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के बैच भी लॉन्च हो चुके हैं, इनको भी आप ले सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्स है, लव सर का कोर्स है विच इज वेरी वेरी अफोर्डेबल, नितेश सर का कोर्स है विच इज सुपर अफोर्डेबल, जिसको आप जाकर के परचेज कर सकते हो एंड आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हो। तो एक कॉमन आपका बंडल कोर्स तैयार हो गया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, जिसमें 11-12 का पूरा सिलेबस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इनकॉर्पोरेटेड है। प्लीज मेक श्योर टू गो एंड चेक आउट द कोर्सेज, लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, as well as you can follow me up on telegram for the notes of this lecture। और ब्रिलिक्स एप्लीकेशन पे आज मैंने जो भी आपको पढ़ाया है उसका पीडीएफ बनाना है नोट्स का और अपलोड करना है, दिस इज योर होमवर्क, यू नीड टू डू इट ऑन प्रायोरिटी ऑन डेली बेसिस। ऑलराइट, थैंक सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, मिलता हूं आपको अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए शुक्रिया। टेलीग्राम चैनल को ऑन प्रायोरिटी ज्वाइन करना है जिससे कि आप अपडेटेड रहे नोट्स के साथ। बाय।